हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 32 देखेंगे। इसमें टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। अभी तक हमने टोटल 31 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका है, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है एवं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था? तो ये क्या था? बलबन ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बलबन। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीर अली खान का। पीर अली खान का। जब तक हमारे शरीर में खून की एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उनका विरोध करते रहेंगे। यह कथन पीर अली खान का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को जो है मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? मुस्लिम समाज की शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना जो है 1781 ईस्वी में किया गया था। दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान किया गया था? दास प्रथा का अंत जो है लॉर्ड एलन के शासनकाल में किया गया था। लॉर्ड एलन। अगला प्रश्न है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था? भारतीय सुधार समिति की स्थापना जो है किसने किया था? तो ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। मौलवी अहमदुल्ला ने। कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? कैबिनेट मिशन 1946 को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6 जून 1946 को। 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन को मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? जी.सी. हिल्टन। जी.सी. हिल्टन। निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, एक मिनट। हाँ, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? ये किया गया था 1938 में। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में IRDA कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? ये है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सूद। द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम सूद। भोरघाट दर्रा किन दो स्थानों के बीच संपर्क मार्ग है? भोरघाट दर्रा जो है किन दो स्थानों के बीच का संपर्क मार्ग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई पुणे। पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? पंचेश्वर परियोजना जो है किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है?
ये है भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की थी। दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दक्षिण सह्याद्री का निम्नलिखित में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? ये है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है 23। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? ये है के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन की समाधि स्थल उदय भूमि है। अगला प्रश्न है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। झारखंड। ये संयुक्त रूप से बिहार झारखंड दोनों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? 1920 में। ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में फहराया गया था। सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आर्थर सी क्लार्क को। आर्थर सी क्लार्क को सूचना क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है? ये किया गया है 3 प्रकार का न्याय। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 और 3 जो है सुमेलित नहीं है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से नहीं जापान से लिया गया है। और द्विसदनवाद जो है इसका पता नहीं, देख लीजिएगा। 1 और 3 जो है सुमेलित नहीं है और बाकी 2 और 4 सुमेलित है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन जो है दक्षिण अफ्रीका में से लिया गया था। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की कुल सीटें क्रमशः कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 एवं 16। लोकसभा की सीट 40 और राज्यसभा का सीट 16। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वसम्मति। सर्वसम्मति। अगला प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बोडो, मैथिली और डोगरी। बोडो, मैथिली और डोगरी। अगला प्रश्न है 34। एक मिनट। हाँ, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3 बार। कितनी बार? 3 बार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 62 वर्ष। 62 वर्ष जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूरोपीय आयोग। यूरोपीय आयोग।
हरित राष्ट्रीय न्यास हरित राष्ट्रीय न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश में आयोजित किया गया था? यह किया गया था रूस में। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बारबरी तथा जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये है बकरी की प्रमुख नस्लें। बकरी की प्रमुख नस्ल है बारबरी तथा जमुनापुरी। अगला प्रश्न है, किसी घर में लगे बिजली बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 400 ओम। पेड़ पौधे की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? पेड़ पत्तियों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्तों का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला नियम का उदाहरण है। न्यूटन का पहला नियम इसमें लगता है। प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? शेविंग ब्रश के रेशों का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पृष्ठ तनाव का। पृष्ठ तनाव का। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा का दिशा। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो ये करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? निम्न में से कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पिटवां लोहा। पिटवां लोहा जो है लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो ये है तांबा जस्ता। तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल। अगला प्रश्न है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हीलियम गैस का। हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं गोताखोरी के समय। सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों। ए तथा सी दोनों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा जो है नारियल नहीं है। नारियल ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है, बाकी जौ, ज्वार, मक्का ये सब ग्रेमिनेसी कुल का पौधा है। इस तरह से हमारा ये सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेट में।